नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:53 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक रहेंगे, फिर सिंह राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, कहां कहां पर मंगल आपको सकारात्मक रूप से परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मंगल के इस निज गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी के साथ एक एक पॉइंट का अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, उत्साह, हथियार, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव इनका देखने को मिलता है। जब किसी की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति साहसी, निडर, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला, सभी की मदद करने वाला। ठीक इसके विपरीत जब मंगल जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का, छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबराने लगता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। देखिए, मंगल का गोचर एक राशि में लगभग 45 दिनों तक ही होता है, लेकिन जब चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनत पर विश्वास रखते हैं, पराक्रम, एफर्ट, समस्याओं से डरते नहीं हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक होता है। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल कोई कारक ग्रह नहीं होते। यह आपके षष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि प्रबल मारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। और गोचर कहाँ पर कर रहे हैं? तो आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। पूरे 231 दिनों तक दूसरे भाव से ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो समझिए, दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके कुटुंब परिवार का, आपकी वाणी, आपके खान पान, पैतृक संपत्ति का होता है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे, नो डाउट। कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएंगे, नो डाउट। लेकिन एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहाँ होते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं, गर्माहट उत्पन्न करते हैं, और वाणी के ऊपर भी इनका प्रभाव, अर्थात इस गोचर काल के दरमियान आपकी कड़वाहट वाणी कई प्रकार से आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कड़वाहट वाणी के चलते ही रिश्तों में तनाव, वैचारिक मतभेद की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसलिए किसी से भी बात करें तो अपनी वाणी में शालीनता बरतने का प्रयास कीजिए। कड़वाहट से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा मंगल का यह गोचर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, लेकिन वही बात, इस समय आपके अंदर एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रहेगा। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर यही एनर्जी आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। अब देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके सेकंड हाउस में है तो इनकी जो चौथी दृष्टि है ना दोस्तों, वह आपके 5वें घर पर जा रही है। इनकी चौथी दृष्टि शत्रु दृष्टि होगी। इसलिए रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात मधुरता में बहुत हद तक कमी देखने को मिलेगी। हालांकि विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, लेकिन इस समयावधि में आपको मेहनत बहुत अधिक करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको सकारात्मक रूप से देवगुरु सेनापति मंगल प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 8वें घर पर जा रही है, जो आपके जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाने का कार्य करेगी। क्योंकि उच्च दृष्टि रहेगी, स्वयं अभी नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं, और इनकी 8वीं दृष्टि आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव पर जा रही है।
तो सातवीं दृष्टि के चलते आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम करेंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य का साथ आपको दिलाना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि शनि के साथ पूरे 231 दिनों तक षडाष्टक योग में होंगे। तो यूँ समझ लीजिए, विपरीत परिस्थिति में अगर आप एफर्ट करते हैं तो लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति इस समयावधि में होगी। लेकिन मंगल और शनि जब एक दूसरे से षडाष्टक योग में होते हैं तो इस समयावधि में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, खास करके जब 8वें भाव पर इनका इन्फ्लुएंस होता है तब। तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉफिटेबल तो रहेगा मंगल का यह गोचर, लेकिन गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी भी बरतनी होगी। छोटी मोटी चोट चपेट की समस्या भी ये दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, बस थोड़ी सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। धार्मिक क्रियाकलाप में भी आपका मन लगेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी और कुछ धार्मिक कृत्य में आप इन्वॉल्व भी होंगे, जिससे आपके मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। हम इसे रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो 80% पॉजिटिव तो 20% चुनौतीपूर्ण रहेगा। एक और बात, ग्रह जब गोचर करता है तो उसका प्रभाव पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली में उसकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जी हाँ, अभी वर्तमान समय में आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही होगी और यह ग्रह मंगल आपके लिए बलवान होगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं है तो फिर इतना श्रेष्ठ परिणाम मिलने में कमी आएगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। बाकी मंगल के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी की शरण में बने रहना, उनकी आराधना करना, उनका दर्शन करना, मंगलवार के दिन खास करके उनके मंदिर जा करके उनका दर्शन करना और हनुमान जी के मंदिर में ही बैठ करके या तो सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।